हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये एक स्टूडेंट ने भेजा एज ए डाउट। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो कि आपका डाउट है, तो यू कैन सेंड योर क्वेश्चन टू माई ईमेल आईडी vivek@1306@gmail.com सो दैट वी कैन हैव कि आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए। ओके, सो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। Question goes like it: a and b are the two integers such that a plus b is a root of this equation, and what is the maximum possible value of b plus 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो इसी प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा सा और देखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है इसका हाफ करते हैं, तो हाफ ऑफ ए करेंगे, दैट वुड बी a बाई 2, और जो भी ये वैल्यू आती है इसका स्क्वायर हमको ऐड करना है और इसका स्क्वायर ही हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल्स टू ज़ीरो करना है। तो ये जो शुरू की तीन टर्म्स बनती हैं, ये होल स्क्वायर बनेगा। किसका होल स्क्वायर बनेगा? जो भी हमारे पास वैल्यू हाफ करके आई है ना, उसका होल स्क्वायर बनता है। तो दैट वुड बी एक्स प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस अगर हम इसको देखेंगे वी आर लेफ्ट विद बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये जो है कंप्लीट स्क्वायर है, दैट इज़ ए स्क्वायर, और ये कोई भी नंबर है, मैं इसको भी मान लेता हूँ, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दोनों का समेशन ज़ीरो है, जिसका मतलब स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो तभी होती है जब ए जो है ज़ीरो होगा, और ये ज़ीरो होना है, इसका मतलब बी को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो आई कैन हैव टू कंडीशंस के एक्स प्लस ए बाई 2 को ज़ीरो होना है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस का ए बाई 2 हो जाएगी, वेरी नाइस। और दूसरा बी ज़ीरो होने का मतलब है कि बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हमारे पास आ चुकी हैं। तो एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई 2 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोलता है कि ए प्लस बी इसका रूट भी है। तो जो ए प्लस बी होता है बेसिकली ये वैल्यू ऑफ एक्स होता है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स तो मेरे पास माइनस का ए अपॉन 2 है, और एक्स की वैल्यू ए प्लस बी भी होगा बाय द रूट, तो दैट वुड बी माइनस का ए अपॉन 2। तो यहाँ से बी इक्वल्स टू माइनस का 3a अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। आप बोल रहे हो सर बी तो ए स्क्वायर अपॉन 4 भी है ना भाई, बी की वैल्यू जो माइनस 3a अपॉन 2 है, ये ए स्क्वायर अपॉन 4 के भी इक्वल है, राइट। तो मैं एक तरफ ले जाता हूँ इसको, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो दैट वुड बी 4। तो ए स्क्वायर प्लस 6a इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से दो कंडीशन निकल के आएंगी, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 6a इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो a प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो या तो यहाँ से a ज़ीरो आएगा, या फिर a की वैल्यू माइनस का 6 आ सकती है, राइट। दोनों ही इंटीजर है बेसिकली देखा जाएगा। तो हमको तो मैक्सिमम वैल्यू पे चेक करना है। ठीक है, तो b की मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी b प्लस 1 होल स्क्वायर होगा मैक्सिमम, राइट। तो अगर मैं b की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो b की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा a की वैल्यू, तो ज़ीरो अपॉन 4 ज़ीरो आएगा, और अगर हम यहाँ पे माइनस का 6 पुट करेंगे, मतलब माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज़ b की वैल्यू 9 आएगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ही मैक्सिमम आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो नाउ वी हैव आवर आंसर कि b प्लस 1 का होल स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो b की वैल्यू हमारे पास 9 आई है। तो 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट वुड बी 10 स्क्वायर, दैट इज़ नन अदर देन 100। सो माय आंसर वुड बी 100। तो होपफुली ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, कुछ यूनिक सा मैंने सोल्यूशन इसका बताया है। तो अगर आपके भी डाउट है तो यू कैन सेंड योर डाउट्स टू माय ईमेल आईडी, यू कैन फाइंड द email id in the description as well. So see you in the next video. Till then, bye, take care, and